नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और कहानियों की मेरी दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमारे एक दर्शक ने कमेंट में पूछा था कि गीता को गीता क्यों कहा जाता है। उनका यह प्रश्न भगवद गीता के संदर्भ में था। गीता बना है गीत से, गीत यानी गाना। जो बातें आप गाकर कहते हैं सामान्यतः उसे गीत कहते हैं, और जो गा दिया वह है गीता। भगवान ने मनुष्यता के कल्याण के लिए जो गीत गाया उसे गीता कहते हैं। एक पंक्ति में इसका अर्थ यह है कि ईश्वर के गीत को गीता कहा जाता है। अब एक प्रश्न यह भी कि क्या सिर्फ भगवद गीता को ही गीता कहते हैं या किसी भी पवित्र ग्रंथ को गीता कहा जा सकता है? दरअसल जिसे हम गीता नाम से जानते हैं उसका पूरा नाम भगवद गीता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली है। यह लोक में सबसे प्रसिद्ध गीता है, इसलिए गीता कहते ही भगवद गीता का ध्यान आता है। लेकिन हमारी परंपरा में कई सारी गीताएं हैं। आज हम भगवद गीता के अलावा बाकी जो विभिन्न प्रकार की गीता हैं उनके बारे में जानेंगे। इनका कोई क्रम या कैटेगरी नहीं है, लेकिन गीता नाम वाले कुछ महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध या विस्मृत ग्रंथों के बारे में एक जानकारी है। जैसे भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, उसी तरह अन्य सारी गीताएं भी किन्हीं दो महात्माओं के बीच संवाद की शैली में ही कही गई। तो आइए गीता लोक की यात्रा पर चलते हैं। गुरु गीता। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है, क्या बिना गुरु के हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शिव ने इसका अत्यंत विस्तृत जवाब दिया था कि अच्छा गुरु हमारे राह की बाधाओं को दूर करता है, हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाता है। शिव का वह उत्तर कहलाया गुरु गीता। यह स्कंद पुराण में है। अष्टावक्र गीता। यह ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच संवाद पर है। मिथिला के राजा जनक के मन में आत्मा की स्थिति, संसार में मोह माया के बंधन और अद्वैत वेदांत के बारे में अनेक प्रश्न थे। उन्होंने अपने से उम्र में बहुत छोटे ऋषि अष्टावक्र से वे प्रश्न पूछे। अष्टावक्र का शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा था। शारीरिक विसंगति के बाद भी वह उद्भट विद्वान और तत्वज्ञानी महात्मा थे। उन्होंने जनक को समझाते हुए जो उत्तर दिए वे अष्टावक्र गीता के रूप में उपलब्ध हैं। भगवद गीता के बाद अष्टावक्र गीता ही लोकप्रिय है, लेकिन भगवद गीता के मुकाबले यह थोड़ी सी कठिन है, इसलिए आम जनता में इसका प्रसार कम है। अवधूत गीता। यह ऋषि दत्तात्रेय और भगवान कार्तिकेय के बीच संवाद के रूप में रची गई थी। योग और साधना के मार्ग से जीवात्मा को भवसागर के आवागमन से कैसे मुक्त किया जा सकता है, अवधूत गीता इस पर विस्तार से चर्चा करती है। अनुगीता। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, आपने युद्ध के आरंभ में जो बातें कही थी, गीता का ज्ञान दिया था, वह सब मैं भूल गया हूँ, कृपया वह सब दोबारा कहें। तो श्री कृष्ण ने कहा, उन बातों को दोबारा कहना मुश्किल है, लेकिन तुम अनुरोध कर रहे हो तो मैं उसके आगे की बातें तुम्हें बताता हूँ। तब उन्होंने अनुगीता का ज्ञान दिया। अनु का अर्थ है छोटा, लघु या बाद में आने वाला, जैसे अनुज। यह गीता बाद में कही गई, इसलिए इसका नाम पड़ा अनुगीता। ब्रह्म गीता। जब भगवान श्री राम और ऋषि वशिष्ठ के बीच लंबा वार्तालाप हुआ तो उससे एक महान पुस्तक बनी जिसे कहते हैं योग वशिष्ठ। उसी का एक अंश है ब्रह्म गीता। संसार, जीवात्मा, परमात्मा और ब्रह्म के बारे में इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। यह साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय साहित्य की एक विशाल दार्शनिक उपलब्धि है। राम गीता।
राम गीता नाम से 2 गीताएं प्रसिद्ध है। पहली अध्यात्म रामायण में है। यह राम और लक्ष्मण के बीच संवाद की तरह है। क्या जीवात्मा और परमात्मा एक ही होते हैं? क्या यथार्थ और स्वप्न एक ही हो सकते हैं? क्या जगत और ब्रह्म एक ही हो सकते हैं? लक्ष्मण के मन में इस तरह के कई सवाल थे। अद्वैत वेदांत के इन सिद्धांतों को राम ने लक्ष्मण को बहुत सरल तरीके से समझाया, तो बनी पहली राम गीता। दूसरी राम गीता श्री राम और हनुमान के बीच संवाद की तरह है। यह तत्व सारायण पुस्तक के अंतर्गत है। इसमें श्री राम ने गृहस्थ आश्रम को संन्यास से बेहतर बताया है। उनका कहना है कि व्यक्ति को गृहस्थ बने रहकर ज्ञान प्राप्ति के उपाय करने चाहिए। हंस गीता, यह गीता ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों और भगवान विष्णु के बीच संवाद की शैली में है। जब ब्रह्मा के पुत्रों को संसार के बारे में संदेह होता है तो विष्णु एक हंस का रूप लेकर उनके बीच आते हैं और गीता का ज्ञान देते हैं कि यह पूरा संसार एक मिथ्या है, सिर्फ परब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। यह भी अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित है। यह श्रीमद् भागवत पुराण का एक हिस्सा है। कुछ स्थानों पर इसी को उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण एक विशाल और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें कई तरह की गीताएं हैं। भिक्षु गीता, श्रीमद् भागवत पुराण में ही एक और गीता है जिसे भिक्षु गीता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गरीब ब्राह्मण के रूप में उद्धव को गीता का ज्ञान दिया था। गोपी गीता, श्रीमद् भागवत में ही गोपी गीता का भी वर्णन है। यह भक्ति योग की गीता है। श्री कृष्ण ने अपने प्रेम और भक्ति में डूबी गोपियों को जो ज्ञान दिया था उसे गोपी गीता कहा जाता है। कपिल गीता, श्रीमद् भागवत पुराण में ही कपिल गीता भी है। यह कपिल मुनि और उनकी माता देवाहुति के बीच संवाद के रूप में है। यह भी अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर है। ऋषभ गीता, यह गीता भी श्रीमद् भागवत गीता में है। ऋषभ ऋषि ने अपने बच्चों को संसार के बारे में बताया, चित्त को शुद्ध करने के बारे में बताया, मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य बताया, मोह माया से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग बताए। वे सारी बातें ऋषभ गीता के रूप में संकलित हैं। यह हो गई 12 गीताएं, लेकिन गीता की संख्या यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। 50 से अधिक गीताएं हमारे प्राचीन साहित्य में मिलती हैं। मैंने तो भगवत गीता के अलावा 12 प्रमुख गीताओं पर चर्चा की, लेकिन अगर और गहराई में जाएं तो जीवन मुक्त गीता, बक गीता, नहुष गीता, नारद गीता, श्रुति गीता, युगल गीता, पांडव गीता, व्याध गीता, युधिष्ठिर गीता, मोक्ष गीता, व्यास गीता, यम गीता, संपक गीता, ईश्वर गीता, गणेश गीता, देवी गीता, इस तरह 50 से अधिक गीताएं हो जाती हैं। अधिकांश गीताएं अद्वैत वेदांत पर आधारित है, जो हमें यह बताती हैं कि ईश्वर और हम में कोई अंतर नहीं, हम ही ब्रह्म हैं। ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहता, बल्कि हमारे भीतर ही रहता है। योग और साधना के माध्यम से जब हम आत्म का साक्षात्कार करते हैं, तब दरअसल ईश्वर का ही साक्षात्कार करते हैं। आत्म का साक्षात्कार कर लेने से हम मोह माया के बंधनों से दूर हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन सभी गीताओं में से श्री कृष्ण द्वारा कही गई भगवत गीता इसलिए श्रेष्ठ है कि वह मानव और ईश्वर, भक्त और भगवान के संबंध को बहुत आसानी से समझाती है और ज्ञान योग भक्ति योग पर आधारित होने के बजाय कर्म योग पर आधारित है। यानी कर्म करो, कर्म किए बिना इस संसार से मुक्ति संभव नहीं। अपनी सरलता, सहजता के कारण यह पूरी दुनिया में एक अद्वितीय मार्गदर्शक की तरह प्रसिद्ध है। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन ही हमें ज्ञान का नया प्रकाश दे सकता है। बाकी को अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? इतनी सारी गीताओं के बारे में जानना आपको अच्छा लगा होगा।
तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि यह प्रकाश चारों दिशाओं में फैले। YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।